अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल क़ादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दो चीज़ों पर, एक पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर और एक पाकिस्तान की बैरूनी सियासत पर जो पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होती है। उसको आप आलमी सियासत भी कह सकते हैं। यूँ तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल के ऊपर अपोजिशन अपना बहुत ज़ोर लगा रही है और बड़ी ले-दे हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो सूबा पंजाब के अंदर वज़रा की तब्दीलियाँ हुई हैं, रद्द-बदल हुई हैं। इमरान ख़ान साहब के हवाले से मशहूर था कि ख़ान साहब जिस वज़ीर की कारकर्दगी नहीं होगी उस वज़ीर को उठा के बाहर फेंक देंगे। अगरचे हमने साबका अदवार के अंदर ये जो 2-2.5 साल का अरसा गुजरा है इसके अंदर देखा है कि कोई वज़ीर बाहर नहीं गया, बल्कि एक वज़ीर को यहाँ से उठाकर वहाँ पर भेज दिया गया। बस इसके अलावा वज़ीर ने और कुछ भी नहीं किया। उस वज़ीर को कोई ओहदे से नहीं हटाया गया, उसकी कोई जवाब तलबी नहीं हुई उससे। आप आमिर महमूद कियानी साहब को देख लें, अरबों रुपए का उसके ऊपर नाम अदवायात की वजह से जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है, अभी तक उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब को वज़ारत इत्तलाआत से हटाकर दूसरी वज़ारत यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी गई। फिर उसके बाद फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा को लाया गया उनकी वज़ारत के ऊपर। फिर उनको कुछ इल्ज़ामात लगाकर कुछ ख़दशात करार देकर उनको वहाँ से हटाया गया। फिर उसके बाद अब वहाँ पर शिबली फराज साहब मौजूद हैं। आते हैं सूबा पंजाब के अंदर जो वज़ारतों की तब्दीलियाँ हुई हैं उसके अंदर बाज़ लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनी है तो बड़े दूर दूर की कौड़ियाँ उन्होंने लाई हैं कि चूँकि जी फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा को जो है ना वो उनकी बहुत तगड़ी सिफारिश है। किसी ने कहा जी उनकी सिफारिश वर्दी वाली है, किसी ने कहा जी वो जो उनकी बेगम साहिबा हैं बनी गाला की इस्टेब्लिशमेंट, इमरान ख़ान साहब की बेगम साहिबा बुशरा बीबी, उनकी सिफारिश है। किसी ने कहा जी उनकी बुशरा बीबी के साथ लड़ाई है। जब इमरान ख़ान साहब आए वो बुशरा बीबी आई तो उन्होंने फिरदौस आशिक़ अवान के सारे जितने राब्ते बनी गाला के मुतालिक थे वो ख़त्म करवा दिए। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ आरा हैं लोगों की इसके हवाले से। मैं जो समझता हूँ वो इमरान ख़ान साहब पत्ते खेलते हैं, पत्ते खेलने के बहुत माहिर हैं। चाहे इमरान ख़ान साहब बज़ाते ख़ुद खेल रहे हों या इमरान ख़ान साहब के पीछे जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट भी और बावर्दी इस्टेब्लिशमेंट भी, तो वो भी पत्ते खेलने की बहुत माहिर है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के मुतालिक ख़बर ये है कि उनको वज़ीर जेल खाना जात लगा दिया गया है और उनकी जगह फिरदौस आशिक़ अवान साहब को वज़ीर इत्तलाआत लगाया है। फिरदौस आशिक़ अवान साहब क्यों वज़ीर इत्तलाआत बनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक सियासतदान अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके हुकूमत में इन रहने की कोशिश करता है। तो उन्होंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए और उन्होंने हुकूमत में आने की बात की तो ऊपर मरकज़ में जगह ना मिली। फिर उन्होंने कहा कि मरकज़ में अगर जगह नहीं है तो मुझे कम से कम सूबे में ही जगह दे दो। तो सूबे में भी उनके मुतालिक जो चीज़ जो सीट थी वो सीट फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के पास थी और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब वो हैं जिनके तज़किरे इमरान ख़ान साहब वफाकी काबीना में बैठ के करते हैं कि जी इस जैसे वज़रा हमें चाहिए जो डिफेंड कर सकें। तो फिर अगलों ने कहा कि ये बंदा अगर आपको इतना ही पसंद है और इतना ही दिलेर आदमी है तो आप इसको ऐसी वज़ारत दें कि जहाँ लग पता जाए अगलों को, अगलों की चूल्हें हिल जाएं, उनकी अंदर खलबली मच जाए। तो उनको वज़ीर जेल खाना जात लगा दिया गया है और उस वज़ीर जेल खाना जात लगाने से कम से कम ये फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने जाकर उनकी जो जेलों के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे को जो सहूलियात दी गई हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, उसके मुतालिक उन्होंने मालूमात हासिल करना शुरू कर दी हैं कि मुझे इसके मुतालिक मालूमात चाहिए कि इनको कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं और उन्होंने वाट लगा देनी है वहाँ जाकर। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने शोर शराबा किया तो नहीं, माज़रत के साथ, अगर अपोजिशन ने शोर शराबा किया आइंदा आने वाले दिनों में तो आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ आ जाएगी फ़याज़ुल हसन चौहान को यहाँ से उठाकर वहाँ क्यों लगाया गया।
तो ये तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट जो अभी आई है, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया जी कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, और तो वो कुछ ना कुछ आपको चीखें जो है ना, वो 15 दिन के अंदर अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और वहाँ जाकर खामोश एहतजाज करेंगे और कि इमरान ख़ान को पार्लियामेंट हाउस के हमले के अंदर तलब किया जाए और इसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाए। तो भारत जी, सियासत में बहुत कुछ होता है। दूसरी जानिब अमेरिका के इंतखाबात का फ़ैसला कुन मरहला आने वाला है, तकरीबन कुछ ही टाइम के अंदर उसका फ़ैसला हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन रिपब्लिकन या दूसरी पार्टी। तो उसकी सियासत का अगरचे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, अमेरिका की सियासत का, पाकिस्तान क्या दुनिया के सारे ममालिक के ऊपर अमेरिका की सियासत का बड़ा अमल दखल होता है, इसलिए कि कहने को एक सुपर पावर है जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक गौगा मचाया हुआ है, पूरी दुनिया को अपने ज़ेर असर करने का एक जो उसने अरसे से शोर शराबा किया है कि पूरी दुनिया हमारे ज़ेर असर हो, तो वो और किसी तरीके से नहीं तो कम अज़ कम उसके शोर शराबे के ज़ेर असर है। तो इस अंदाज़ में अमेरिका की सियासत पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरअंदाज होने वाली है। उम्मीद है कि जो बाइडन आए या डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी समझकर अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे, अमेरिका का ग़ुलाम समझकर नहीं।